चिन्ह की जरूरत थी। दुनिया को आपके चिन्ह की जरूरत थी, क्योंकि पूजा करें तो किधर करें, कुछ चिन्ह तो हो शिव जी का, कुछ है जैसे कोई वस्त्र हो किसी का, तो कोई किसी का आधार तो हो, तो जिसको हम तिलक पूजन लगाएं। तो बोले महाराज आप तो ज्योति स्वरूप हैं, हमारे आपकी तरह तुम्हारा शरीर थोड़ी है, हमारे पंचभूत के शरीर हैं, आप तो दिव्य हो, चिदानंद रूप हो, आप तो दिव्यता में हो, आपके लिए ये विषय वासना वाली बात आप पे लागू नहीं होगी। आपने तो कृपा करके और अपना चिन्ह धरती पर छोड़ा है, तो वो नर्मदेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा, और वो नर्मदा जी में आया है। आप चलिए नर्मदा किनारे और वहाँ बैठ के थोड़ा आप, तो शिव जी कहते हैं आप कुछ भी कहो पर मैं प्रायश्चित करूँगा, भले ही मेरे पर दोष मानो या ना मानो, पर मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। नर्मदा किनारे जाऊंगा और वहां बैठकर एक सामान्य इंसान की तरह मैं नीचे आ गया, मेरी शक्ति खत्म हो गई और मैं पुनः शक्ति को प्राप्त करूंगा। तो पुनः नर्मदेश्वर की वो स्थापना करके वो शिव जी ने नर्मदा किनारे भयंकर 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 तपस्या कर डाली। वो तपस्या तो पैसे भी करते थे, अब उन्होंने कहा मैं प्रायश्चित के रूप में ये तपस्या करूंगा। तब फिर जाके उनको होश आया ब्राह्मणों को। अब देखना कथा का रूप, कथा मोड़ लेती है। श्राप देने के बाद ब्राह्मणों को जब लगाया, थोड़ा दिमाग क्रोध से ठंडा हुआ, तो फिर उनको प्रेरणा मिली, भैया एक बात बताओ, तुम कब से इनके पति बन गए, और ये तुम्हारे कब से पति बन गए? जगतपति तो वो पहले से ही ऑलरेडी है, जगत पिता और जगतपति, ये तो भगवान सबका ही पति है। आज ओरिजिनल पति अपनी पत्नी से मिल गया, तुम्हें तकलीफ क्यों हुई? तुमने शराब दे डाली। पहली बार उनकी भक्ति से खुश होकर उनके पास उनका ओरिजिनल पति आया था। आया था कि नहीं आया था? क्योंकि संसार में जितने भी लोग हों, चाहे वो मूछ वाले हों या पूछ वाले हों या जो भी हों, वो जगतपति है। जगतपति, जगतपति का मतलब क्या है? जगतपति जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? जगतपति यानी जगत में जो भी है वो सबका पति है। अगर आप जगत में हो तो पहला पति तुम्हारा परमात्मा है, और परमात्मा अपनी पत्नी, असली पति अपनी पत्नी के पास आ गया तो क्या धर्म नष्ट हो गया? उत्तर दो। अब ब्राह्मण दाएं बाएं होए, अब उनको अरे ज्ञान के अहंकार में ज्यादा मत फूलो। कभी कभी ये ज्ञान का अहंकार भी इंसान की खोपड़ी घुमा देता है। हाँ, ज्ञान के अहंकार भी बड़े खतरनाक होते हैं। अब किसी विद्वान के दिमाग में इसका उत्तर ही नहीं है। सारे के सारे ब्रह्म ऋषि बैठे, बड़े विद्वान यज्ञ और हवन कर रहे, और जब प्रश्न किया कि बताओ इसका उत्तर दो, जगतपति है कि नहीं? वो कि हाँ है, सबसे पहले पति वो है। अरे का पर्दा भरतार से अब उन्होंने देह बनाई है, तुम जिस देह के दीवाने हो वो एक एक रोम उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। उन्होंने तुम्हारी पत्नी का कौन सा अंग देखा क्या, कौन सा नहीं बनाया, ये बताओ। जैसे कुमार होता है, कुमार कौन से मटके की एक एक कण कण को उसने हाथ से नहीं निकाला, पूरा मटका कुमार ने बनाया, नहीं बनाया? तुम्हारी पत्नी का पूरा शरीर उस परमात्मा ने बनाया है, पूरा शरीर बनाया है उसने, तो कौन सा अंग नहीं देखा उसने? असली पति है वो खुश होकर तुम्हारी तपस्या से तुम्हारे पास आ गया, और उनको उनका असली पति मिल गया तो डुप्लीकेट पति जो है नाराज हो गए। समझ गए? शुद्ध हिंदी की बात। ओरिजिनल पति मिला तो डुप्लीकेट पति नाराज हो गए, और इतने नाराज हो गए कि सरापा सरापी दे डाली। फिर वो कहते हैं ये तो उनकी महानता है कि उन्होंने इस सिद्धांत को मानते हुए कि मैंने गलत किया, उस शराब को स्वीकार कर लिया, और आज वो शराब से शापित होकर नर्मदा किनारे बैठ के उस शाप से विमोचन होने के लिए दोबारा तपस्या कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये उनकी महानता है। नहीं वो तुम्हारी शराब को ऐसे कर दें तो उन पे नहीं लगेगी, क्योंकि शंकर जगतवंत जगदीशा, सुंदर मुनि सब नामद शीशा। कोई मजाक है? सारी दुनिया मर रही थी, उसी समय मर जाती तुम्हारी पत्नी ना तुम, अगर वो जहर नहीं पीते तो।
कहाँ तुम्हारी पत्नी बचती, कहाँ तुम बचते, कहाँ ये संसार बचता यदि वो जब जहर नहीं पीते तो। ऐसे ही यदि जगतपति डिग्री नहीं मिली उनको, जहर पिया है उन्होंने, संसार पर जब भी संकट आया आगे आके पहले झेला है, तब वो जगतपति हैं। आज सारे संसार को सुख संपत्ति का दान कर रहे हैं, सुख का, यश का, और तुमने अपने घमंड में, तप के घमंड में, विद्वता के घमंड में उनको शराब दे डाली। सबने अपनी गलती मानी, प्रायश्चित माना, पर शिव जी के पास आए। शिव जी ने बोला, बच्चे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं तो दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि अगर गलती करेगा तो शिव क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे शिव ही क्यों ना हो, चाहे विष्णु ही क्यों ना हो। जय जय सीताराम। विष्णु महाराज बोले, मेरी भी कहानी सुन लो, मैं भी शालिग्राम बना बैठा हूँ। जय जय सीताराम। बोले, आप नर्मदेश्वर बने हो तो मैं शालिग्राम बना बैठा हूँ, मेरी भी कहानी ऐसी। मैंने भी इस संसार के लिए वो वृंदा जो है पतिव्रता थी और उसका पति राक्षस था, दुनिया को सता रहा था। तो वृंदा के तप से तो दुनिया को सुखी करने के लिए और उसकी तपस्या को पूरा करने के लिए और मैं पहुंच गया वृंदा के पास। वृंदा को मैंने गले लगा लिया तो उसने समझा कि मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। उसने भी मुझे शराब दे डाला कि जाओ पत्थर बन जाओ, तो मैं शालिग्राम बना बैठा हूँ। जय जय सीता। तो कारण क्या है, अब ये दोनों के पास इस चीज का इलाज नहीं है। बाद में वृंदा से पूछा जाए कि भाई तुमने किस हिसाब से परपति माना इनको, नारायण को परपति मान के तुमने इनको शराब दे दिया, तो नारायण परपति कैसे हो गए? नारायण तुम्हारे पति नहीं है क्या? जो जगतपति है वो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? तब जब तक बात समझ में आए तब तक तो बहुत बिगड़ चुकी ना। शराब तो दे ही दिया, अब बोले अब नारायण क्या करें? नारायण कहते हैं ये मेरे भगत की वाणी है, शिव जी कहते हैं मेरे भगत की वाणी है, झूठी नहीं पढ़ने दूंगा। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर भगत वचन नहीं होए अली का। मैं मेरे भक्त की वाणी झूठी नहीं करूंगा। इसने पत्थर बनने का बोल दिया तो मैं पत्थर ही बनूंगा। बोलो शालिग्राम जी भगवान की जय। और जब तक ये मेरे मत्थे पे नहीं आएगी तुलसी, तब तक मैं भोजन भी नहीं करूंगा। तो इस तरह से तुलसी शालिग्राम जी कथा है। और इधर हमारे नर्मदेश्वर भगवान, नर्मदेश्वर भगवान की जय। तो सज्जनों, ये बड़ों बड़ों की लीलाएं हैं, पर अपन उधर विचार मत करो। अपन तो ये विचार करो, कुछ भी हो अपन को तो नर्मदेश्वर मिल गए। यहाँ सोचो, अपने को तो शालिग्राम मिल गए ना। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने को नर्मदेश्वर भी नहीं मिलते, अपने को शालिग्राम भी नहीं मिलते। तो शालिग्राम और नर्मदेश्वर में उल्टा पुल्टा विचार मत करना। ये दिव्य चिदानंद स्वरूप है भगवान का। पूरा देह चिदानंद में देह तुम्हारी, हमारी तुम्हारी तरह शरीर नहीं होता भगवान का। इसलिए वो दिव्य ज्योतिर्लिंग है। लिंग माने पहचान, लिंग माने पहचान, तो वो दिव्य ज्योतिर्लिंग है वो। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय। तो ज्योतिर्लिंग पर मत्था टेकें, प्रणाम करें, जल चढ़ाएं, पूजन करें तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय। जय सीता। गाओ, एक भजन गाएं और फिर आरती करें। आप YouTube के माध्यम से आपको सब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पूरा कार्यक्रम YouTube पे चल रहा है। सज्जनों, सावधानी से, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। घर में बैठ के आराम से चैनल दबाओ, बटन दबाओ मोबाइल में, वहीं बैठे बैठे लेटे लेटे सुनो। बोलो शंकर भगवान के जय। कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा